नमस्कार, मैं ईश्वर केवल रमानी बोल रहा हूं। एज ऑल ऑफ अस आर अवेयर कि एनसीएलटी ने 7 मार्च को सुरक्षा का प्लान अप्रूव किया एंड इट केम ऑलमोस्ट आफ्टर 2 years व्हेन सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड 4th CIRP इन अवर केस। यहां पे ये भी बहुत जानना जरूरी है कि एनसीएलटी ने जो हेड़ा के जो ऑब्जेक्शन थे एएफसी को लेकर, एडिशनल फार्मर कमीशन को लेकर, उस केस में एनसीएलटी ने इसको ट्रीट किया एज ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और उसके क्लेम्स को नलीफाई किया और फाइनली ये प्लान अप्रूव हुआ आफ्टर ए गैप ऑफ ऑलमोस्ट 2 years। अब जब ये प्लान अप्रूव हुआ तो हम सभी होम बायर्स काफी खुश हुए और हमें ये उम्मीद जागी कि अब सुरक्षा अपने फंड्स इन्फ्यूज करेगा, लेबर को बढ़ाएगा एंड वी कुड सी द कंस्ट्रक्शन कैचिंग स्पीड ऑन द ग्राउंड। पर जैसे डर भी था कि येड़ा अभी इसको और आगे तक लेके जाएगा और वही हुआ। येड़ा ने अपनी ऑब्जेक्शंस अब फिर फाइल कर दी हैं NCLAT में। येड़ा का मेन कंटेंशन यही है कि ये सुरक्षा का प्लान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डेंस में नहीं है। जैसा हमने भी रिपीटेडली अपने पहले की वीडियोस में कहा था कि एडिशनल फार्मर कंपनसेशन एक प्रॉब्लम बन सकती है सुरक्षा के लिए। तो वो यही कहता है कि ये प्लान सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी, जिसके हिसाब से सुरक्षा को हेड़ा की कंसेंट होनी चाहिए थी, उसकी जो एडिशनल फार्मर कंपनसेशन जो करीब 1700 करोड़ है उसको एज ए कॉन्टीजेंट लायबिलिटी दिखाना चाहिए था, जो मिसिंग है। इसके बेसिस पे अब उसने अपनी अपील फिर फाइल कर दी NCLAT में और उसकी हियरिंग 29 मई को है। इसके अलावा एक और न्यूज आ गई है कि इनकम टैक्स ड्यूज जो पहले साइलेंट थे, इट हैज अगेन कम इनटू द न्यूज और अब ये सुनने में आया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अपनी फाइल अपील कर दी है NCLAT में। इसके अलावा थोड़ी बहुत ऑब्जेक्शन जेपी की भी है, मिस्टर मनोज गौड़ की तरफ से भी है, पर आई थिंक दोज आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। अब लेकिन ये सब लिटिगेशन शुरू होने से अब सुरक्षा के लिए प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब वो फंड्स इन्फ्यूज नहीं कर सकता। फंड्स इन्फ्यूज नहीं करता, लेबर नहीं बढ़ती है, कंस्ट्रक्शन की स्पीड नहीं पकड़ती है। इसका अल्टीमेटली असर हम होम बायर्स पे पड़ता है। हम जो इतने टाइम से उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब कब हमारी कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, वो अभी तक फुलफिल होती नहीं दिखाई दे रही है। और आप सब लोग जानते हो, हम इस लिटिगेशन में पिछले 6 साल से इस पचड़े में पड़े हुए हैं। कभी येड़ा के इश्यूज, कभी बैंक के इश्यूज, उन सब में हम सब इंटेंगल हो रखे हैं। अब समरी खाली यही निकलती है कि हम अभी भी लिटिगेशन में हैं। अनसर्टेनिटी लूम्स जैसे पहले कर रही थी, अभी भी वो अनसर्टेनिटी हमारे सर के ऊपर खड़ी है। अब यहां पे जो एक मैं और टेक्निकल पॉइंट और बताना चाहता हूं कि अगर ये हायर कोर्ट में एडिशनल फार्मर कंपनसेशन और इनकम टैक्स के ड्यूज को अगर आगे वाले कोर्ट भी इसको ऑपरेशनल क्रेडिटर की तरह ट्रीट करते हैं तो सुरक्षा का प्लान अप्रूव होता दिखाई देता है। लेकिन अगर इनके ड्यूज को, एएफसी को या इनकम टैक्स के ड्यूज को सिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह ट्रीट करते हैं हायर कोर्ट, तो सुरक्षा के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, चैलेंज बन सकता है। क्योंकि पिछले कुछ जजमेंट्स में इन ड्यूज को गवर्नमेंट ड्यूज माना गया है, उनको सिक्योर्ड क्रेडिटर माना गया है और वहां पे नए सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के लिए प्रॉब्लम बनी है। ऐसा रिसेंट केस हमने अभी जेट एयरवेज में देखा है। प्लान अप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन नया रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर की प्रॉब्लम की वजह से। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि बोन ऑफ कंटेंशन कहां है एडिशनल फार्मर कंपनसेशन को लेकर और गवर्नमेंट ड्यूज को लेकर। फ्रॉम होम बायर पॉइंट ऑफ व्यू ये बात हम सब मानेंगे कि अगर फंड्स इन्फ्यूज नहीं कर पाता सुरक्षा, लेबर को डिप्लॉय नहीं बढ़ा सकता वो, तो हमारे घरों की कंस्ट्रक्शन की स्पीड नहीं बढ़ेगी। ये बात हमको, इस फैक्ट को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है हमारे विस्टाउन में, वो उसी फंड से हो रही है जो फंड जिल के पास है या यमुना एक्सप्रेस वे टोल से इनकम जनरेट होती है, उसी के बेसिस पे
49 टावर्स में कंस्ट्रक्शन हो रही है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। अगर हम सभी को जल्दी घर चाहिए तो कंस्ट्रक्शन की स्पीड को तो कैच करना ही होगा, पैसे तो आने ही होंगे, क्लैरिटी तो आनी ही चाहिए। अभी भी क्लाउडी पिक्चर है, क्लैरिटी नहीं है कि सुरक्षा का प्लान अप्रूव होता है नहीं होता, ये सब झमेलों में हम लोग अटके हुए हैं। अब मैं यहां पे एक और चीज बताना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस पे गौर से सुनिएगा। हमारी एसोसिएशन JREAWS, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हो, हमने एसोसिएशन बनाई थी विद दिस ऑब्जेक्ट की क्लैरिटी आनी चाहिए और हमारे घरों की कंस्ट्रक्शन की स्पीड पकड़नी चाहिए। नाउ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ आवर एसोसिएशन हैज डिसाइडेड दैट वी विल अप्रोच नाउ टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यू मे आस्क, why should we approach Honorable Supreme Court of India now? Now let me explain you why we need to go Supreme Court of India now itself. ये जो सुरक्षा के प्लान में ये जो एडिशनल फार्मर कंपनसेशन विद रिस्पेक्ट टू येड़ा जो प्रॉब्लम आई है, ये मैं आपको याद दिलाता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दी थी 24 मार्च 2021 में, उसमें उसने साफ लिखा था कि येडास के विद रिस्पेक्ट ये कंडीशंस मीट होनी चाहिए, सुरक्षा को कंसेंट लेनी चाहिए, उसको फार्मर कंपनसेशन एज ए कंटीन्यूअस लायबिलिटी दिखाना चाहिए। कहने का मतलब कि सारी अंडरस्टैंडिंग ये सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। तो हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और नहीं हो सकता जो इस पे फैसला क्लैरिटी से दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बनाए थे रूल, तो हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही हमारे इस मैटर पे अच्छे ढंग से वर्डिक्ट दे सकता है और जल्दी दे सकता है विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। इसलिए हेंस वी फील दैट इट इज ए टाइम नाउ दैट वी शुड अप्रोच देम एंड वी शुड गो टू देम विथ ए प्रे कि प्लीज गिव अस ए क्लैरिटी ऑन अवर मैटर सो दैट वी नो कि हम कहां खड़े हैं। तो सिंस वी हैव डिसाइडेड टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और हमने इसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिया है, अच्छे एडवोकेट से सलाह मशवरा भी किया है, इवन ही एग्रीज, यस यू हैव ए रीजन, यू हैव ए लॉजिक टू अप्रोच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नाउ इटसेल्फ विथ ए प्रे फ्रॉम होम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि इस पे जल्दी क्लैरिटी दीजिए। तो आई वुड से those who want homes, जिनको घर चाहिए, they should join the association JREAWS. With regards to money, जो हम पैसे मांग रहे हैं, मैं उस पर भी क्लैरिटी दे देता हूं कि इस समय हम लोग 5,500 रुपए मांग रहे हैं, जिसमें 500 रुपया हमारी मेंबरशिप फीस है, 1500 रुपया हमारी एसोसिएशन की ज्वाइनिंग फीस है और 3500 रुपए हमारा लीगल फंड है जो हम लीगल पे खर्च करेंगे, जैसा पहले भी मैंने बताया था। और उसमें से जो पोर्शन ही बचेगा लीगल फंड का वो बाद में रिफंड भी कर देंगे। ये पॉइंट भी हमने बोला था और आज मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं। अब मेरे ख्याल से जिन लोगों ने 20-20 लाख, 50 लाख, 70-80 लाख लगाए हैं, उसके सामने ये 5,500 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जिसके लिए हमको इतना सोचना चाहिए। घर चाहिए तो एसोसिएशन ज्वाइन कीजिए। मैं एंड में यही अपील करूंगा और शायद मैंने आज अपनी जो बात को कन्वे करना था वो शायद अच्छे ढंग से कन्वे करने की कोशिश की है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू टेक इट इन ए पॉजिटिव स्ट्राइड। इन द एंड मैं यही कहूंगा, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। धन्यवाद।